आज हम सीख रहे हैं कक्षा 12वीं की युवक भारती इस किताब से गुरुबानी, जिसके कवि है गुरु नानक जी। गुरु ग्रंथ साहिब यह उनकी प्रमुख कृति है। अब ये टाइप विधा क्या है? पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। पद काव्य रचना, पद यानी पंक्तियां, ये काव्य रचना की एक गेय शैली है। गेय शैली है मतलब जिसे हम गाने के रूप में बोल सकते हैं। इसके विकास का मूल स्रोत, इसका जो रूट है, वो कहाँ पाया जाता है? लोक गीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। फोक सॉन्ग्स जो होते हैं वो उसकी परंपरा है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। अब ये छंद वगैरह जो है, वो जो कोई एमए करते हैं हिंदी में उनको पता है, मीटर बोलते हैं उसको। अब जैसे देखिए यहाँ पे दिखता है सुचेत, खेत, नाह, स्वाह, तो ये एक मीटर में बांधा हुआ है, एक छंद में बांधा हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है, एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। अब ये हिंदी लिटरेचर जो है, इसमें पद, ये जो छंद है, इसमें दो परंपराएं हैं, एक संतों की सबद नाम की रचना है और एक कृष्ण भक्त है जो है उन्होंने की हुई रचनाएं है। अब इसका परिचय, प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की अंडरलाइन, गुरु की महिमा, कर्म की महानता अगेन अंडरलाइन, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मनुष्य के जीवन को उदात्त, उदात्त मतलब जनरस, जो कि बहुत बड़ा दाता होता है, दिलदार जिसे बोल सकते हो आप, चरित्रवान, ये बनने के लिए गुरु का मार्गदर्शन और मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का, इसमें क्या क्या होना चाहिए? गुरु का मार्गदर्शन भी होना चाहिए, और सिर्फ मार्गदर्शन से कुछ नहीं होगा, मनुष्य को स्वयं को उत्तम कार्य करना होगा, सच्ची शिक्षा प्राप्त करनी होगी। शिक्षा मतलब आप ये जो 12वीं कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, वो शिक्षा नहीं, वह एजुकेशन नहीं, वैल्यू एजुकेशन जो होता है वह एजुकेशन, नीति मूल्य की जो शिक्षा होती है वह शिक्षा, उसका बहुत बड़ा योगदान है। आप अंग्रेजी में जिसे कंट्रीब्यूशन बोलते हो। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, पूंजी संपत्ति। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। अगर कोई बहुत अच्छा वकील है, आपका कोई झगड़ा है और वो झगड़ा मिटाने के लिए हमें कोर्ट में जाना है, तो वो वकील अगर है तो आप ये नहीं पूछेंगे कि वकील जी जरा आपकी जात बताइए, तो नहीं पूछेंगे। आपके यहाँ आपके दादाजी या आपके नाना जी जो है, उनको दिल की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, और आपको डॉक्टर के, सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, और वो डॉक्टर के पास जो जाना है आपको, तो आप ये नहीं पूछेंगे वो डॉक्टर को कि बताइए डॉक्टर साहब आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, फिर मैं दादाजी और मेरे नाना जी का इलाज कराता हूं, नहीं बोलते। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है, इसलिए कर्म ही धर्म माना जाता है। इतना अच्छा उदाहरण है ये कि कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई आईटी वाला है, बहुत अच्छा, जिससे हमें हमारा कोई आईटी का काम करा के लेना है, नहीं यार मैं नहीं कराता उससे काम, क्योंकि ना तो मेरी जाति का है ना तो धर्म का है, लेकिन उसका धर्म तो आईटी का काम करना है ना, वो डॉक्टर का धर्म तो उसका मरीज को इलाज कराना है ना। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। वो कौन सी जाति से है, कौन से वर्ग से है, नहीं, कर्म से सिद्ध होता है। गुरु नानक ने कर्म कांड और बाह्याडंबर को घोर विरोध किया है। अब ये बाह्याडंबर क्या है? बाह्याडंबर क्या है कि जैसे कि हमारे यहाँ कोई आता है, अरे यार मतलब उसको पानी होना, मई का महीना है समझो,
और मई के महीने में हमारे यहाँ जो भी कोई नौकर काम कर रहे हैं, नौकरानी काम कर रही है, और मैं अगर पोथी पढ़ रही हूँ सपोज, और मेरे पोथी पढ़ते पढ़ते बेचारी जो नौकरानी है उसको चक्कर आ गया, वो बेहोश हो रही है, लेकिन मैं बोलूंगी कि नहीं नहीं यार, मेरी तो पोथी पढ़ने की बाकी है, मैं उसको छूती नहीं हूं, तो ये बाह्य नंबर हो गया ना। अंदर से तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अंदर से तो तुम कुछ नहीं हो, खोखले हो। जैसे कि और एक एग्जांपल देती हूँ आपको। हम गंगा नहाने गए, गंगा नहाने के बाद हमने डुबकी लगाई गंगा में। हमने जब गंगा में डुबकी लगाई तो क्या हुआ? हमारा शरीर जो है वो बड़ा पवित्र हो गया यार। कौन कहता है कि शरीर पवित्र हो गया? चलिए एक काम करते हैं, एक बोतल लेते हैं, वो बोतल में गंदा पानी भर देते हैं, इतना गंदा पानी, और उसको पैक कर देते हैं। इसके बाद आपको बात करनी है, ठीक से सुनिए। एक बोतल लेते हैं, और बोतल लेने के बाद हम क्या करते हैं, तो बहुत गंदा पानी उसमें भर देते हैं, और वो गंदा पानी भरने के बाद हम क्या करेंगे, तो हम ऐसा करेंगे कि उसको गंगा में डुबकी लगाएंगे। उसको गंगा में डुबकी लगाएंगे तो क्या होगा? अंदर का पानी तो जैसे के वैसे ही रह गया यार, बोतल तो ऊपर से बड़ी साफ हो गई। क्या कहना चाहती हूं मैं, जरा बताइए तो। रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। साहिल। यस मैम। हाँ बोलो। मैडम ये कि अगर हम सिर्फ बाहर से स्वच्छ रहें और हमारा मन अपवित्र है तो उसका कोई परिणाम नहीं। करेक्ट। मन तो अपवित्र रह गया, मन तो निर्मल नहीं हुआ, वो तो मलिन रह गया। उसमें तो मलिनता जैसी है वैसी है। मैं गंगा में डुबकी लगा के आया, गंगा में डुबकी लगाने के बाद क्या हुआ, तो मैं आने के बाद फिर से मेरे पड़ोसी जो है, वो मेरे पड़ोसी को मैं बोलता हूँ कि यार मेरी 1 फुट जगह तूने ले ली, तेरी दीवार तो आधा फुट इधर आ गई है। आने के बाद सास बहू को गालियां देती है। क्या मतलब हुआ? एक बहुत अच्छी कहानी है, मैं बताती हूँ। मेरी बहुत इच्छा हो रही है ये बताने की कि बाह्य नंबर क्या है। ये है बाह्य नंबर। बाह्य प्लस अडंबर। अडंबर का मतलब दिखावा, बाहरी दिखावा, कि क्या गंगा नहाया, मन तो मलिन रह गया। तो अब इसका एक बहुत एग्जाम्पल अच्छा है। एक बार एक सज्जन, साधु सज्जन जो है, वो क्या करते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। वो गंगा में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं और वहां पे डुबकी लगाते हैं। अब वो देखते हैं कि यार जो कोई आ रहा है वो डुबकी लगा रहा है इसमें। हर कोई चाहता है कि मेरे पाप जो है वो मैं मेरे पाप धो लूं, बराबर है। ऐसे तो गंगा में कितने सारे पाप जमा हो गए होंगे। अब फिर वो गंगा जी से पूछता है कि हे गंगा मैया, कितने पाप जमा हो गए तुम्हारे इसमें, क्योंकि हर कोई जो आ रहा है वो डुबकी लगा रहा है। इसमें किसी ने खून किया होगा, किसी ने चोरी की होंगी, किसी ने बलात्कार किया होगा, और वो सोचता है कि मैं गंगा नहाया मतलब मेरे सारे के सारे पाप जो है वो धुल गए। तो गंगा मैया कहती है अरे अरे अरे, रुक रुक रुक, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये पाप वाप जो है वो मेरे पास कुछ नहीं रखती हूँ। मैं तो ये सारा का सारा पाप भरा पानी जो है वो समंदर में छोड़ आती हूँ। अब ये साधु बड़ा क्यूरियस हो गया है। ये सोचता है कि ठीक है, मैं समंदर के पास जाता हूँ। फिर समंदर को पूछता है कि सागर जी, ये सारा का सारा पाप, सारी की सारी नदियां जो है वो तुम्हारे पास लेके आती है, तुम इसका क्या करते हो? तो समंदर बोलता है कि अरे रुक 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 रुक, मेरे पास कोई पाप नहीं है। मैं तो इसकी तो सारी भाप बन जाती है, वेपर बन जाती है, और वे ये वेपर जो है इसके बादल बन जाते हैं। फिर अब बादल को पूछना पड़ेगा ना कि बादल, ये पाप भरा पानी जो है इसका क्या करते हो? तो वो बोलता है कि देख, अब बादल से पूछ रहा है कि बादल क्या करते हो इस पानी का? तो बादल बोलता है, सुनो अमा, इतना सुंदर है अच्छे से, कि अब बादल बोलता है कि जी मैं कुछ नहीं करता ये पानी का,
जिसने गंगा में डुबकी लगाई पाप धोने के लिए, उसके घर पर पानी के रूप में बरस जाता हूं, है ना। वाटर साइकिल जो है साइंस की, वो वाटर साइकिल कितनी अच्छे से बताई हुई है, बहुत अच्छे से, कि जिस कहीं नहीं जाता है ये पाप, क्योंकि पाप का मतलब ही क्या है, बुरा कर्म। बुरा कर्म, तो बुरा कर्म कहीं पे भी नहीं जाता है, वो अपने पास ही है, उसके रिग्रेट करना होता है। गंगा में डुबकी लगा के कुछ नहीं होता है, बाह्य आडंबर करके कुछ नहीं होता है, तो बाह्य आडंबर कम करो। इसलिए गुरु नानक जी ने कर्म कांड, बेटा 2 प्रकार के लोग होते हैं, है ना। एक होते हैं धार्मिक और एक होते हैं आध्यात्मिक। आपको जरा इंग्लिश में अगर मैं बताऊंगी तो आपको फर्क समझ में आएगा। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, इसके बारे में आपने सोचना और मुझे बाद में याद भी देना और बताना भी, अगर किसी ने सोचा तो, नहीं तो मैं आपको बताऊंगी मुझे जब फुर्सत रहेगी तब, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस पीपल एंड स्पिरिचुअल पीपल। दिस पोएम इज स्पिरिचुअल, नॉट रिलीजियस, ये ध्यान में रखो। चलिए अब जो है वो हम हमारी पोएम जो है वो शुरू करते हैं। अब इतने बेटा इतने डिफिकल्ट वर्ड है इसमें, तो वो हमको समझने हैं। आप पेज नंबर 107 पे ही रहो। ये पहली कड़ी जो है वो स्क्रीन पे आपको दिख रही है। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छुते तिल बुआड़ू जीव सुए अंदर खेत। खेते अंदर छुटिया कहू नानक सौनाह, फली अहि फुली अहि बपुड़े भी तन बीच स्वाह। अब पहली लाइन, नानक मतलब नानक बोलते हैं कि नानक जी कहते हैं, वो खुद को सारे के सारे संत जो है, जैसे कि हम चेक है कोई बैंक का, तो वो चेक के नीचे हम साइन करते हैं, वैसे सारे के सारे संत अपनी साइन करते हैं। मराठी अगर है ना, तो संत, आपने 10 तक मराठी पढ़ी हुई है, तो जब भी आपको अभंग रहता था तो रिमेंबर कि सबसे नीचे रहता था ज्ञाना म्हणे, तुका म्हणे, जना म्हणे, तो वो उनकी साइन है। तो नानक जी सबसे पहले ही अपनी साइन करते हैं, बोलते हैं कि नानक जी कहते हैं, क्या कहते हैं, गुरु न चेतनी मनी, जो लोग गुरु से लापरवाही बरतते हैं, न चेतनी मनी, उनके मन की बात नहीं मानते हैं, जो लोग गुरु से न चेतनी मनी, न चेतनी मनी का मतलब है लापरवाही बरतना, जो कुछ भी चिंता नहीं करते हैं, गुरु का कहना जो है वो समझते नहीं है। मनी आप और आपने सुचेत, आपने सुचेत, सुचेत, चेत यानी बुद्धि, सुचेत यानी अच्छी बुद्धि, आप यानी स्वयं, निज, खुद। नानक नानक जी कहते हैं, गुरु न चेतनी मनी, जो गुरु के बारे में लापरवाही बरतते हैं, खुद को ज्ञानी समझते हैं। सुचेत, सुचेत मतलब ज्ञानी, है ना। मराठी में बोलते हैं स्वतःला शहाणा समझतो, खुद को बहुत शहाणा समझता है, ऐसा, ठीक है। अब उसकी क्या स्थिति होती है, हो गई पहली लाइन ना। अब दूसरी लाइन, उसकी क्या स्तुति है, तो छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, वे व्यर्थ ही उगने वाले, छुए तिल बुआड़, व्यर्थ उगने वाले, क्या, तो तिल की झाड़ी। तिल की झाड़ी देखी हुई है कांग्रेस, वो ऐसा एक ग्रास रहता है कि जो ग्रास कोई काम का नहीं रहता है, उसको बोलते हैं तिल की झाड़ी। तिल यानी वो अपना तिल गुड़ वाला तिल नहीं है यहाँ पे, वो तिल का मतलब है कि ऐसा एक पेड़ की जो यूजलेस है, जो कोई काम का नहीं है, ऐसे तिल की झाड़ियों के समान है। सुए अंदर खेत, खेत यानी समझते हो आप, तिल का जो खेत होता है वो तिल के खेत के जैसे, जो कि कोई काम का नहीं है, ऐसे ये लोग हैं, ठीक है। अब खेते अंदर छुटिया कहू नानक सहुनाह, दुनिया के लोग जो है वो उसे किनारा कर लेते हैं। नानक जी कहते हैं कि खेते अंदर छुटिया कहू नानक सहुनाह, ये पूरे लाइन का मतलब है कि दुनिया के लोग जो है, वो दुनिया के लोग उससे किनारा कर लेते हैं।
किनारा कर लेना मतलब उसके पास आसपास भी नहीं रहना। फली अही फूली अही बपुड़े भी तनवी चस्वाहा। इधर से वे फलते फूलते दिखाई देते हैं। वो जो यूजलेस जो ग्रास होता है ना बेटा, उसके ऊपर है ना छोटे छोटे फूल आते हैं। फली अही फूली अही, इधर से उधर से फले फूले दिखाई देते हैं। लेकिन बपुड़े भी, अगर हम उसके भीतर जाकर देखो तो तनवीच स्वाह, तो उनका शरीर जो है वो शरीर कैसा है? गंदगी। वीच स्वाह, वीच स्वाह यानी गंदगी और मैल का उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ये एक ही डिफिकल्ट है, बाकी इजी है। एक काम करो तो मैं कुछ शब्द बताती हूँ, वो लिखो तो। मैं कुछ शब्द वो रजिस्टर में लिखो तो। अनाहत, आगे के भी बता के रखती हूँ। अनाहत, अनाहत यानी अनहद। अहिनिसी, अ ही की छोटी मात्रा, नी की छोटी मात्रा, निसी। ये देखो तीसरे इसमें दिख रहा, अहिनिसी, रात दिन, दिन रात या रात दिन। गतु, गतु यानी जाना, गतु जाना। गुपता, गुपता, गुपता यानी गुप्त, सीक्रेट। चितु, चितु मन, चितु यानी मन। दूसरे इसमें है देखो चितु। जाने, जा नहीं, जानते हो, जाने, जानते हो। जुग, युग, जुग यानी युग, इरा, अंग्रेजी में जिसे इरा बोलते हैं हम। नाह, नाह, नाथ, नाह यानी नाथ, लॉर्ड। फरमाणे, फरमाणे, चौथे में दिख रहा देखो तीसरी लाइन, फरमाणे। इस तरह, इस तरह, लाइक दिस। बपुड़े, बपुड़े। सोचना, सोचना, टू थिंक। बिसरे, बिसरे, भूले। बुआड़, बुआड़, बुराई करना, निंदा करना। बुआड़, बुराई करना, निंदा करना। भेरी, भेरी, बड़ा ढोल, बड़ा ढोल, ड्रम जिसे बोलते हैं हम अंग्रेजी में। मनी, नी की छोटी मात्रा, मनी, मन, मनी, मन। मलयानिल, मलयानिल, मेरा कैमरा चालू है। मलयानिल। मम्मी इसे चाक के फेंकती क्या? कैमरे में थोड़ी तो दिख रही है वो। चालू है। चंदन की, चंदन की सुगंध वाली हवा, चंदन की सुगंध वाली हवा। मसी, सी की छोटी मात्रा, मसी, स्याही, इंक।
स्याही, मेले, मेले, मिलना, लिखू, लिखना, लिखू, लिखना, बखाने, वखाणे, बखान करना, बखान करना, प्रशंसा करना, बखान करना या प्रशंसा करना, विच, ई की छोटी मात्रा, विच, में हम बोलते हैं ना घर में, शहर में, संजोग, संजोग, अवसर, चांस, संजोग, अवसर, सौ, सौ पहले इसमें है, ईश्वर, सकल, सकल, संपूर्ण, सारी, सारी, ध्यान से संभल कर, स्वाह, व्यर्थ, स्वाह, व्यर्थ। अब देखो, हाँ, पहली लाइन, नानक कहते हैं कि गुरु न चेतनी मनी, गुरु के दिखाए मार्ग पर नहीं चलता जो मनुष्य आपने सुचेत, खुद को ही ज्ञानी समझता है, स्वयं को ही ज्ञानी समझता है, वह कैसा है, सुए अंदर खेत, किसी सुने खेत, सुए यानी सुने, जिसमें कोई मतलब अच्छा जो ग्रेन है, ऐसा अच्छा कोई ग्रेन नहीं है ना, ऐसा सुना खेत जो होता है, सुने खेत में पड़े हुए छूते तिल बुआड़, छूते तिल बुआड़ मतलब खराब तिल जो है वो खराब तिल की तरह, जीव, जीव यानी जैसा, जीव का मतलब है जैसा, खराब तिल के जैसा है, सुए अंदर खेत, सुने खेत में जो ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद को ज्ञानी समझता है, वो तो खराब तिल की तरह होता है, जो खराब तिल होता है ऐसा होता है। फिर आगे नानक जी कहते हैं, खेते अंदर छुटिया कहूं नानक सहु नाह, जिसे कोई नहीं, वो तिल को तो कोई लेके ही नहीं जाता है और इसका कोई मालिक भी नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई छुटिया कहूं नानक सौ नाह, सौ यानी लॉर्ड, ईश्वर, नाह, नाह का मतलब लिख के दिया है, देखो क्या लिख के दिया है, नाह का मतलब नाथ, सौ का मतलब नाथ ईश्वर नहीं है, सौ का, हाँ, सौ का मतलब ईश्वर है और नाह का मतलब है नाथ, जिसका कोई ईश्वर नहीं है, जिसका कोई नाथ नहीं है, जिसका कोई मालिक नहीं है, ऐसा ऐसा है, इसका कोई मालिक नहीं होता है और वो कोई भी आकर उसको लेके जा सकता है, लेकिन कोई लेके ही नहीं जाता है। अब क्या होता है, फलिया ही फुलिया ही, ये फलते फूलते दिखाई देते हैं, लेकिन अही बपुड़े भी तन विच स्वाह, बपुड़े ने भी क्या दिया है, सोचो, सोचना, तन विच स्वाह, इनमें सिर्फ गंदगी होती है और ये व्यर्थ है, ये सारे के सारे जो है स्वाह, स्वाह यानी व्यर्थ है, व्यर्थ उनका जीना जो है वो व्यर्थ होता है। ये हो गई हमारी पहली कड़ी, आपको बोलने का चांस मिलेगा बाद में। अब देखो, जली मोह घसी मसी करी, मसी का मतलब दिया है मैंने लिख के, स्याही, जली मोह घसी मसी करी, मोह को अगर
जल में घिसकर स्याही बनाओ। अब पहली बात तो आपको मोह समझता है क्या है? किसे कहते हैं मोह? जरा हाथ ऊपर उठाओ तो किसको पता है मोह क्या होता है? मोह क्या होता है? किसे कहते हैं मोह उत्पन्न होना? नमित, मैम एक टाइप का एडिक्शन। नमित, नमित, वी कांट हियर यू। ज्यादा ही लगा दूसरा मैम। अखिल, मैम कोई अखिलेश, ज्यादा एडिक्शन होना। अखिलेश। ग्रीडीनेस। हाँ लेकिन, हाँ बराबर, ग्रीडीनेस, मोह उत्पन्न होना यानी लोभ उत्पन्न होना। किसी भी बारे में लोभ जो उत्पन्न होता है, अब वो भगवत गीता में तो बहुत सारा दिया है मोह का, या फिर गुरु नानक जी भी मोह मतलब कि मेरे को ये शर्ट होना और वो शर्ट होना, ये मोह नहीं है। मेरे को एक जगह, एक शर्ट की जगह पे 10 शर्ट होना, ये मोह नहीं बोलते हैं। वो कौन सा मोह बोलते हैं? तो हमारे संसार के प्रति जो मोह है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बीबी है, ये सब मेरे है, ये मेरा घर है, ये मेरा मेरा वाला जो मोह है, वो मोह को जली, जली यानी जल में, घसी यानी घिस कर, मोह को जल में घिसकर स्याही बनाओ। और क्या करो? मति कागद करी सारू, मति यानी बुद्धि, कागज यानी कागज, करी सारू कर लो। क्या कर लो? तो अपना, अपनी सारी, सारी का मतलब ध्यान से, संभल कर, बुद्धि जो है उसका कागज कर लो। अब उस पे लिखना क्या है? जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू। जल में मोह को घिस कर उसकी स्याही बनाओ। अपनी जो बुद्धि है वो बुद्धि को संभल कर ध्यान से कागज बनाओ। भाई कलम करी चितु लेखारी, भाई कलम करी चितु लेखारी, चितु यानी मन, है ना। अब कवि क्या कहते हैं देखो, प्रेम भाव की मन से कलम, प्रेम भाव की कलम बनाओ, कलम करी चितु, और चित्त को लेखक बनाओ। भाई कलम करी, भाई यानी प्रेम, यहाँ पे कहना है प्रेम, प्रेम की कलम बनाओ और चित्त को लेखक बनाओ। मन, मन को लेखक बनाओ। और फिर क्या करो? गुरु पूछी लिखो बिचारी, गुरु से पूछकर क्या लिखो? पूछी लिखो बिचारी, बिचारी यानी दिए हुआ है, मैंने लिख के बिचारी का मतलब देखो, बिचारी का मतलब क्या दिया है? नहीं दिया है, विचार करके, बिचारी का मतलब है विचार करके। तो विचार करके गुरु से पूछ कर लिखो, लिखो नाम सालाह लिखो। क्या लिखना है? तो यहां लिखो प्रभु का नाम, लिखो नाम सालाह लिखो, गुरु से पूछकर प्रभु का नाम लिखो। सालाह, सालाह मतलब प्रभु का नाम, प्रभु का नाम, उसकी महिमा, उसका महत्व। सालाह मतलब प्रभु का नाम। लिखो अंत न पारावार, और कितना लिखो? यह भी लिखो कि उसका ये जो ईश्वर का नाम है वो महिमा का न अंत है और न सीमा है। ये लिखना अंत नहीं है कि यार मैंने 108 बार मेरे ईश्वर का नाम लिख दिया, नहीं होता है। उसको कोई सीमा नहीं है, उसको कोई अंत नहीं है। यही यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या दिए हुआ है? तो प्रभु के नाम का महत्व। एक किसान होता है और वो किसान जो है वो धरती पे रहता है, और नारद जी तो सबको ही पता है, नारद जी हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं, विष्णु के भक्त होते हैं। ये नारद जी एक बार विष्णु को पूछते हैं कि तुम्हारा सबसे प्रिय भक्त कौन है? तो अब वो ये अपेक्षा करते हैं कि विष्णु जी बोलेंगे कि तुम ही तो मेरे प्रिय भक्त हो, लेकिन विष्णु जी ऐसा बोलते नहीं है। बोलते हैं कि पृथ्वी पे एक किसान है, वो मेरा प्रिय भक्त है। फिर नारद जी जरा नाराज हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं तो दिन भर नारायण नारायण करते रहता हूं, फिर भी वो किसान कैसे प्रिय भक्त हुआ? सुनो ठीक से। हाँ, फिर एक दिन विष्णु जी नारद को बोलते हैं कि नारद जाओ, ये एक तेल से भरा हुआ पात्र है, वो लेके पृथ्वी को चक्कर लगा के आओ, लेकिन शर्त ये है कि उसमें से तेल ना गिरे। नारद जी जाते हैं
और वापिस आते हैं और बोलते हैं कि नारायण मैं आ गया वापिस, एक बूंद भी तेल नहीं गिरा। बोले देखो ऑल ऑफ यू आर इनफ मैच्योर्ड, अब तुम बड़े हो रहे हो, समझने की कोशिश करो। तो फिर नारायण पूछते हैं कि अब तू बोल कि तूने कितनी बार मेरा नाम लिया जब तू पृथ्वी को चक्कर लगा रहा था। तो बोलता है एक भी बार नहीं। तो बोले क्यों? क्योंकि बोले मेरा सारा ध्यान था कि उसमें से एक बूंद भी तेल जो है वो एक बूंद भी तेल ना गिरे, बराबर। तो फिर नारायण जी बोलते हैं कि यही कारण है कि किसान मेरा प्रिय भक्त है, क्योंकि किसान क्या करता है तो दिन भर काम करता है और दिन भर काम करने के बावजूद भी सुबह उठकर खाने के पहले और नींद के पहले मेरा नाम लेता है। और तू क्यों लेता है? तो तू खाली बैठा हुआ रहता है, जब तू खाली होता है ना, तब तू मेरा नाम लेता है। मराठी में बोलते हैं कि तू रिकाम टेकड़ा है, इसलिए तू मेरा नाम लेता है, और जब तुझे मैंने काम दिया तो तूने मेरा नाम नहीं लिया। उसी प्रकार गुरु नानक जी भी यहाँ पे प्रभु के नाम का महत्व जो है वो समझाते हैं। अब आगे के सारे कड़ियां जो है वो बहुत इजी है, कल हम समझाएंगे। और कल तक आपने ये दो वापिस सामने रख के, आपके पास अर्थ भी है टेक्स्ट बुक में और शब्द भी है, तो दोनों देख के आपने ये पढ़ के आना है। मैं किसी को भी कुछ भी पूछूंगी तो आप तैयार रहना। तो आगे की कल की कड़ियां जो है वो कल के सेशन में देखते हैं, कल मिलते हैं वापिस। चलो बाय ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो एट 7 o'clock। बाय ऑल ऑफ यू, कल बात करेंगे आप, हाँ कल बात करेंगे। और बाय मैम। बोलते जाओ, मेरी रिक्वेस्ट है कि बोलते जाओ, जो भी मन में क्वेश्चन है, नॉट ओनली रिलेटेड टू स्टडीज, अगर इसके अलावा भी ये पोएम से रिलेटेड आपके मन में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आई एम देयर फॉर यू। बाय ऑल ऑफ यू। ओके मैम। ओके बाय बाय।